हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिजाइनिंग ऑफ द सिंक्रोनस काउंटर सीख लिया था। आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आपको सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, बट सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए। सीक्वेंसिंग ऑफ द स्टेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 0 1 2 4 5 6 0। दिस इज व्हाट, दिस इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द स्टेट। तो क्योंकि सीक्वेंसिंग ऑफ द स्टेट हमारे पास है, तो इसकी हेल्प से हम सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, हमारा स्टेप क्या था, स्टेप आपको याद है, स्नैक बी डी शॉर्ट फॉर्म, बोलिए, याद है, SNEKBD, स्टेप याद है। अच्छा, स्नैक बी डी अगर आपको याद है, आपको पता होगा SNEKBD क्या है, प्रीवियस लेक्चर में से बताया होगा। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए, क्योंकि उसने सीक्वेंस ऑफ द स्टेट बोला हुआ, तो 0 1 2 4 5 6 0 1 2 4 5 6 ये अपना सीक्वेंस होगा। हाँ सर होगा। तो देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, पहला अपना क्या है, पहला अपना है क्या, एस, क्या, सीक्वेंस डायग्राम और स्टेट डायग्राम। तो पहला मैं क्या बनाऊंगा आपके सामने, पहले बनाऊंगा एस, क्या है, सीक्वेंस डायग्राम, बोलिए हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, बिल्कुल सर, 0 1 2 4 5 6, ये क्या है सर, ध्यान से देखिएगा सर, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेट डायग्राम। कैसे, अभी समझ आएगा। 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1, 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है, 2, गिवन है ना, सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ये आपको गिवन है। तो 2 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद अगेन 0। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है ना, सीक्वेंस गिवन है, तो सीक्वेंस डायग्राम आसानी से बना लेंगे, बोलिए हाँ। हाँ, सीक्वेंस डायग्राम तो आ गया। तो सीक्वेंस डायग्राम आ गया तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेट टेबल भी आसानी से लिख सकते हैं। एन क्या है, नेक्स्ट स्टेट टेबल क्या है, एन, नेक्स्ट स्टेट टेबल। नेक्स्ट स्टेट टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकंड स्टेप क्या है, एन, नेक्स्ट स्टेट टेबल। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये सब कर चुके हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। ये प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस क्या है, प्रीवियस लेक्चर में क्या दिया हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में आपको सीधे बोला था कि 3 बिट अप काउंटर डिजाइन करिए, तो वहाँ पर हमको पता था 3 बिट अप काउंटर है, तो आसानी से हम डिजाइन कर लिया था। यहाँ पर आपको सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ही गिवन दे दिया, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेट दिया, सीक्वेंस डायग्राम हम लोग बना लिया। सीक्वेंस डायग्राम हम लोग के पास आ गया, तो हम लोग सिंपली नेक्स्ट स्टेट भी बना लेंगे, बोलिए हाँ। तो हम यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट स्टेट टेबल, बोलिए हाँ। साथ साथ में आपको पता है नेक्स्ट टेबल हमको मिल जाएगा, तो हम एक्साइटेशन टेबल ही बना लेंगे, बोलिए हाँ। पहले नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, बोलिए हाँ। क्योंकि मैक्सिमम स्टेट यहाँ पर 6 है, क्या है मैक्सिमम स्टेट 6, 0 1 2 3 मैक्सिमम क्या है 6 है। क्योंकि मैक्सिमम 6 दिख रहा है, तो इससे हमको ये चीज पता चल रहा है कि जो हमारा सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन होगा वो 3 बिट का होगा, बोलिए हाँ। 3 बिट की हेल्प से हम डिजाइन कर सकते हैं, बोलिए हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3 बिट का डिजाइन करने के लिए Q2 Q1 Q0 3 स्टेट्स, समझ रहे हो ना। 3 बिट के लिए Q2 Q1 Q0 लूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक 9 होता, मान लीजिए कि स्टेट 8 होता या 9 होता, तो हम लोग क्या करते, 4 बिट का डिजाइन करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 6 है मैक्सिमम स्टेट, तो हमको कितना 3 बिट का डिजाइन करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये आपको प्रीवियस स्टेट लिख देता हूँ, प्रीवियस स्टेट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेट, बोलिए हाँ, समझ रहे हो, ओके। यहाँ लिखूंगा नेक्स्ट, देखिए Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस, ये क्या है सर, प्रीवियस स्टेट को Q2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेट Q2 प्लस, सिमिलरली Q1 Q0 के लिए, बोलिए हाँ, ओके। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इनिशियल क्या है, 0 0 0 0 है, नेक्स्ट स्टेट क्या है 1, नेक्स्ट स्टेट 1 है ना, हाँ सर नेक्स्ट स्टेट 1 है। तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 0 1, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा 0 0 1, नेक्स्ट स्टेट 1 है ना, हाँ सर, ओके। प्रीवियस स्टेट 1 है, 0 0 1। अच्छा पहले प्रीवियस स्टेट लिख लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट 1 1, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद 4, 0 1 2 4, 0 1 2 4, समझ रहे हो, ओके। नेक्स्ट स्टेट क्या है 5, देन 6, बोलो हाँ। उसके बाद अगेन 0 है, रिपीट हो रहा है, बोलिए हाँ, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1 का नेक्स्ट स्टेट 2, बोलिए हाँ। 2 का नेक्स्ट स्टेट 4, 2 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 4, 4 का नेक्स्ट स्टेट क्या है 5, नेक्स्ट स्टेट समझ रहे हो क्या है, हाँ सर समझ रहे हैं, ओके। 5 का नेक्स्ट स्टेट क्या है 6, बोलिए हाँ। 6 का नेक्स्ट स्टेट क्या है 0, अगेन आप 0 का नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे तो फिर आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, तो इसका नीड नहीं है, बोलिए हाँ। रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा ना अगेन, बोलिए हाँ, हाँ सर। तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट स्टेट टेबल, बहुत आसान था। अब हमें क्या लिखना है, एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट टेबल आ गया, तो इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट एक्साइटेशन टेबल भी अपना लिख सकते हैं, बोलिए हाँ।
यहाँ लिखूंगा एक्साइटेशन। किसकी हेल्प से डिजाइन करना है? टी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। कितने टी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्योंकि 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोलिए हाँ। हाँ सर। क्यों? क्योंकि ईच फ्लिप फ्लॉप इज स्टोर्ड ओनली 1 बिट डाटा, तो 3 बिट डाटा को स्टोर करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोलिए हाँ। तो यहाँ पे 3 टी फ्लिप फ्लॉप लूंगा, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप से हमको डिजाइन करना है। हाँ सर। ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखते हैं, और हमने टी फ्लिप फ्लॉप का ही देखा था। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि Q2 0 है, Q2 प्लस 0 है, तो T2 क्या होगा? ऑपरेट करेगा। अगर T2 ऑपरेट करता तो Q2 का टॉगल करके नेक्स्ट स्टेट 1 मिलता है यहाँ पर। समझ रहे हो? क्योंकि T2 ऑपरेट ही नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 0। समझ रहे हो? सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं कर रहा है, 0 लिखूंगा। यहाँ पर कर रहा है, क्यों? 0 से 1 हो रहा है, यानी यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप अपना टॉगल हुआ है, टी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट हुआ है, तभी ना 0 से 1 हुआ है। आपको एक्साइटेशन टेबल लिखने मैंने बताया था, ठीक है ना? अगर आपको एक्साइटेशन टेबल याद है, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं। 1 1 प्रीवियस स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1 क्या रहेगा? 0। टॉगल नहीं हुआ तो प्रीवियस स्टेट जो था नेक्स्ट स्टेट रह गया। बोलिए हाँ। हाँ। यहाँ पर क्या है? 1 1। सिमिलरली 1 0 यहाँ पर आपका ऑपरेट हुआ है। ऑपरेट हुआ है मतलब टॉगल करेगा, यानी टी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा? एक्टिव है। जब टी फ्लिप फ्लॉप 1 होगा तभी ना ये टॉगल हुआ होगा। ये हाँ। सिमिलरली T1 T0 के लिए भी लिख सकते हैं। 0 0 ऑपरेट नहीं हुआ है, 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0, सॉरी 1 0 1 होगा ना, ऑपरेट हुआ है 1 0 1 होगा। ये समझ में आया कैसे लिखा? बिल्कुल सर आया। लास्ट वाला देख लीजिए। 0 से 1 हुआ है, यानी टी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट हुआ है। 0 1 से 0 हुआ है, अगेन हुआ है। यहाँ पे सब में होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? प्रीवियस स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0 है, प्रीवियस स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट भी 0, तो ऑपरेट होगा नहीं होगा। तो क्या T0 क्या होगा? 0। बोलिए हाँ। एक्साइटेशन टेबल लिखना आता है, बहुत बार लिखे हैं। यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर भी होगा 1। बोलिए हाँ। यहाँ पर नहीं होगा, क्यों? यहाँ पर प्रीवियस स्टेट भी 0 नेक्स्ट स्टेट भी 0, तो टी फ्लिप ऑपरेट ही नहीं किया है, तो क्या होगा? 0। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब क्या करना है? क्योंकि हमारा सेकंड हो गया नेक्स्ट स्टेट, ये थर्ड भी हो गया, यहाँ पर हम लोगों का एक्साइटेशन भी हो गया इसी में। बोलिए हाँ। हाँ सर। तो कौन कौन सा स्टेप हो गया हमारा? SN हो गया, E हो गया, बचा क्या है? K। क्योंकि हमारे पास हमारा नेक्स्ट टेबल है, एक्साइटेशन टेबल है, तो K मैप की हेल्प से हमको क्या करना है? इसका मिनिमाइज फॉर्म लिखना है। जो मिनिमाइज फॉर्म होगा वो क्या होगा? अपना बूलियन फंक्शन होगा, क्योंकि K मैप से हम रिड्यूस करेंगे, बूलियन फंक्शन मिलेगा, उसके बाद हमको डिजाइन करना है। तो अभी अपना स्टेप कौन सा आ रहा है यहाँ पर? थर्ड के बाद फोर्थ कौन सा स्टेप होगा? K मैप। बोलिए हाँ। समझ रहे हो? तो मैं आपके सामने प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पर K मैप ड्रॉ करूंगा, ताकि हमारा टाइम सेव हो, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो मैंने आपके सामने कर दिया K मैप ड्रॉ। बोलिए हाँ। हाँ। अब क्या करना है? इसको करना है मिनिमाइज। कैसे मिनिमाइज करना है? हमारे पास नेक्स्ट टेबल है, एक्साइटेशन टेबल है, तो इसकी हेल्प से हम लोग करेंगे मिनिमाइजेशन। किसको? T2 T1 T0 को। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या देखना है? T2 कहाँ पर एक्टिव हाई है? 2 पर है एंड 6 पर है। 2 पर एंड 6 पर है एक्टिव हाई, क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 अवेलेबल नहीं है। तो 3 7 अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपको डोंट केयर कंडीशन क्या बताया था? जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसका जो आउटपुट होता है, क्या बताया था मैंने? द अनडिफाइंड आउटपुट फॉर द अनअवेलेबल इनपुट बताया था मैंने आपको। डोंट केयर कंडीशन, जो इनपुट हमारे पास नहीं है उसका अनडिफाइंड आउटपुट हम बोलते हैं डोंट केयर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 7 अवेलेबल नहीं है, तो उसका आउटपुट क्या होगा? डोंट केयर। बोलिए हाँ। तो 3 और 7 को यहाँ पर मैं क्या करूँगा? डोंट केयर एज्यूम करूँगा। बोलिए हाँ। डोंट केयर मैंने आपको बताया था, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिमिलरली T1 को कैसे लूँगा? T1 कहाँ पर एक्टिव आई है? 1 2 5 6, तो 1 2 5 6 पर अपना T1 ऑपरेट कर रहा है। बोलिए हाँ। कहाँ कर रहा है? 1 2 5 6। बोलिए हाँ। हाँ। क्योंकि 3 7 नहीं है, तो इसका आउटपुट मतलब डोंट केयर। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, क्यों? डोंट केयर अच्छे से पढ़े हुए हैं। ओके। सिमिलरली T0 के लिए क्या है? कहाँ पर है? 0 पर, 1 पर, 4 और 5 दिख रहा है। 0 1 4 5, 0 1 4 5, 3 7 क्या है? डोंट केयर। समझ रहे हो? अच्छा, एक्सप्रेशन लिखना है। पेयरिंग क्या होगी? डोंट केयर क्या करेगा? एक के साथ एक कोड बना लेगा। बोलिए हाँ। ये इसकी पेयरिंग हो गई। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? T2 का एक्सप्रेशन जल्दी बताइए। Q1 होगा ना? सिमिलरली T1 का बताइए, T0 का भी बताइए। T1 T0 का बताएंगे। कैसे करूँगा? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर डोंट केयर है, तो डोंट केयर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? क्वाड बनाएंगे, ठीक है ना? यहाँ बच्चे होते हैं कंफ्यूज, डोंट केयर को छोड़ देते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं, एक्सप्रेशन बड़ा आ जाता है। जब डोंट केयर हो तो उसको यूज़ करो। एक इसके साथ क्वाड बनेगा। बोलिए हाँ। तो यहाँ पर 2 क्वाड दिख रहा है आपको, अलग कलर से दिखाऊँ? एक तो रेड वाला, एक ये ग्रीन वाला। यहाँ पर 2 क्वाड दिख रहा है आपको। तो एक्सप्रेशन क्या लिखूँगा? इसकी हेल्प से आपको क्या मिलने वाला है?
क्यू नॉट, इस कॉर्ड की हेल्प से आपको क्या मिलने वाला है Q1। समझ रहे हो T1 कैसे लिखे हैं? हाँ सर। T नोट कैसे लिखेंगे? T नोट तो सिंपली एक कॉर्ड बना लेगा ना, ये तो कॉर्ड बना लेगा ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर डोंट केयर भी तो है, ये ऐसे बना लेते हैं, हेक्सागोनल बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, बच्चे जिनको डाउट रहता है वो क्या करेंगे, इसको पेयर में ले लेंगे, फिर कैसे आप एक्सप्रेशन मिनिमाइज करोगे? समझ रहे हो ना, इसको यहाँ पर नहीं लेना है। क्वाड बनता है या तो पेयर बनता है, या क्वाड बनता है, या ऑक्टेट बनता है। समझ रहे हो, 2 की पावर में ही आपके जो है पेयरिंग होती है। ओके, T नोट क्या होगा यहाँ पर, आप बताइए। Q1 कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ सर, Q1 कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये हो गया आपका T2 T1 T नोट, यानी हमारा ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। किसका? K का। B का भी हमको क्या करना है, अब D को सॉल्व करना है, यानी डिज़ाइन करना है। D क्या है यहाँ पर? डिज़ाइन। तो इसको करूँगा रफ, मुझे चाहिए स्पेस, यहाँ पर करेंगे हम लोग डिज़ाइनिंग। ओके ओके, तो मैंने आपके सामने कर दिया है अपना 3 बिट सीक्वेंस काउंटर ड्रॉ, बट अभी हमको डिज़ाइनिंग करना बाकी है। 3 बिट काउंटर कर लिया है, क्योंकि आपको पता है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कितना है, 6। तो हम लोगों ने 3 बिट डिज़ाइन करना था, तो 3 बिट सिंक्रोनस डिज़ाइन करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, और आपके सामने क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर तो सबको एक साथ क्लॉक पल्स से टिकट किया हुआ है, यानी साइमल्टेनियसली टिकट किया हुआ है। तो ये आपके सामने एक सिंपल सा सिंक्रोनस काउंटर रखा हुआ है, क्योंकि हमको ये सीक्वेंस चाहिए, ये सीक्वेंस डिज़ाइन करना है। तो ये सीक्वेंस डिज़ाइन किसके हेल्प से करेंगे? अभी हमने के मैप से जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बोलिए हाँ। तो Q1 क्या होने वाला है, सॉरी T2 क्या होने वाला है? T2 आपका क्या होने वाला है? Q1। T2 Q1 है ना, तो कहाँ से कनेक्ट कर दूंगा? इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा T1 से। बोलिए हाँ। लो, T2 को मिल गया Q1। अगर के मैप तक आप पहुँच गए, एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, डिज़ाइन बहुत आसान होगा। ये आपको बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है ना। अब क्या लिखना है? T1 क्या है? Q0 प्लस Q1। T1 क्या है? Q0 प्लस Q1। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमको और गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोलिए हाँ। तो मैं यहाँ पर एक और गेट बना देता हूँ, और इसको और गेट की हेल्प से दे दूंगा इनपुट। ये हो गया हमारा और गेट, दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, क्या देना है? Q0 और Q1। Q0 कहाँ से मिलेगा? Q0 यहाँ से मिलेगा। बोलिए हाँ। एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से सप्लाई देता हूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा, डिज़ाइनिंग बहुत आसान है। ये हो गया आपका Q0, इसको चाहिए क्योंकि Q1 यहाँ से आ रहा है, तो यहीं से कनेक्ट कर दूंगा। तो हो गया हमारा T1 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। Q0 मिल गया, Q1 मिल गया। बोलिए हाँ। Q0 Q1 इसको मिल गया। Q0 प्लस Q1। बोलिए हाँ। हाँ सर। नेक्स्ट क्या देखना है? T0। T0 को क्या चाहिए? Q1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। T0 क्या चाहिए? Q1 कॉम्प्लीमेंट। अगली बगल में है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल यहाँ से इसको दे दूंगा, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अगर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप के मैप तक आप फाइनली पहुँच गए तो ये डिज़ाइनिंग बहुत आसान है। हो गई डिज़ाइनिंग कंप्लीट, ठीक है ना, समझ रहे हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे क्वेश्चन में और क्या दिख रहा है आपको? डिजाइन द काउंटर इज सेल्फ स्टार्टेड और नॉट। जो आपने काउंटर डिजाइन किया हुआ है सेल्फ स्टार्टेड है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो भी डिजाइन काउंटर है सेल्फ स्टार्टेड कब होगा? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास अनयूज्ड स्टेट कौन सा है ना। जो अनयूज्ड स्टेट होता है उसी की वजह से हमारा जो काउंटर तो लॉकआउट होता है। हम लोगों ने अपने काउंटर के स्टार्टिंग चैप्टर में स्टार्टिंग लेक्चर में देखा था, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 0 1 2 4 5 6 आर दी यूज स्टेट्स। तो अनयूज स्टेट कौन कौन सी होंगी? यहाँ पर जो स्टेट प्रेजेंट नहीं है वो अनयूज स्टेट होगा। कौन सा प्रेजेंट नहीं है? 3 एंड 7। 3 एंड 7 प्रेजेंट नहीं है हमारे सीक्वेंस ऑफ द स्टेट में। 3 7 प्रेजेंट नहीं है, तो 3 7 आर दी अनयूज स्टेट। तो सॉरी, सेल्फ स्टार्टेड होने के लिए 3 का और 7 का, ध्यान सुनिएगा, 3 का और 7 का जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू होगा, जो भी डिजाइंड आपके पास सर्किट है इसमें 3 और 7 का जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो अगर गिवन सीक्वेंस ऑफ द स्टेट में से कोई एक होगा, यानी 0 1 2 4 5 6 में से कोई एक स्टेट होगा, इसका नेक्स्ट स्टेट वैल्यू, किसका? अनयूज स्टेट का नेक्स्ट स्टेट वैल्यू, अगर इनमें से कोई एक होगा तो आपका क्या होगा? सेल्फ स्टार्टेड होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 3 का मान लीजिए नेक्स्ट स्टेट हो गया क्या, मान लीजिए 5 हो गया 3 का नेक्स्ट स्टेट, तो आप जैसे 3 है आपके पास, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई की, नेक्स्ट स्टेट आपको 5 मिल गया, नेक्स्ट स्टेट 5 मिलेगा, तो 5 हमारे सीक्वेंस में है, सीक्वेंस ऑफ द स्टेट में 5 प्रेजेंट है, यानी यूज स्टेट 5 है। तो क्या होगा, जैसे आप अगली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो 6 को काउंट करेगा, फिर 0 को, यानी आपका ये होगा सेल्फ स्टार्टेड। समझ रहे हो। सिमिलरली मान लीजिए 7 का नेक्स्ट स्टेट मान लीजिए 4 है, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 7 का नेक्स्ट स्टेट 4 है, 7 का नेक्स्ट स्टेट 4 है, तो जैसे आप अगली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो 5 6 ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर देगा, यानी सेल्फ स्टार्टेड हो जाएगा। तो आई होप आपको सेल्फ स्टार्टेड का मतलब समझ में आ गया है। लॉकआउट कब होता था अगर आपको याद हो, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का नेक्स्ट स्टेट 7 ही मिल जाए, अनयूज स्टेट ही मिल जाए, और 7 का नेक्स्ट स्टेट 3 ही मिल जाए, अनयूज स्टेट ही मिल जाए, तो ये लॉकआउट हो गया, ये हमारे सीक्वेंस ऑफ द स्टेट में नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो। ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ स्टार्टेड का मतलब क्या है। तो अब चेक करना है ये डिजाइन जो भी आपके पास सिंक्रोनस काउंटर है ये सेल्फ स्टार्टेड है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? नेक्स्ट स्टेट चेक कैसे करेंगे?
पहले इसका प्रीवियस स्टेट लिखूंगा, इसका 3 और 7 का। ध्यान से देखिएगा क्या है प्रीवियस, 3 7 का बाइनरी कोड, 3 का बाइनरी कोड क्या होगा 0 1 1, 7 का बाइनरी कोड क्या होगा 1 1 1। बोलिए हाँ। हाँ तो नेक्स्ट स्टेट लिखूंगा, इस सर्किट का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, मैं इस इक्वेशन की हेल्प से लिख सकता हूँ, क्योंकि यही आपका बुलियन फंक्शन जो है इसी इक्वेशन की हेल्प से जो है मैंने आपका सर्किट डिजाइन किया हुआ है। तो जो आउटपुट वो देगा वही आउटपुट आपका ये सर्किट देगा। कहने का मतलब ये आपका सिक्वेंस काउंटर जो भी है, ये जो सर्किट नेक्स्ट स्टेट देगा वही ये इक्वेशन देंगे। तो मैं इसकी हेल्प से लिखूंगा क्योंकि मुझे आसान लग रहा है। ओके ओके, T2 T1 T0 लिखूंगा। बोलिए हाँ। हाँ कैसे लूँगा, ध्यान से देखिएगा। T2 क्या है, Q1 है, तो Q1 क्या है 1। बोलिए हाँ, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 है। T2 क्या है Q1 है, तो Q1 को यहाँ कॉपी कर दिया। बोलिए हाँ। T1 क्या, ध्यान से गया, T1 क्या है Q0 प्लस Q1 है। क्या है Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 1 1। बोलिए हाँ, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। बोलिए हाँ। हाँ सर। T0 क्या होगा, ध्यान से, T0 क्या है Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट मतलब दिस इज Q1 ना, Q1 कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 1 है तो क्या होगा 0 0। बोलिए हाँ। हाँ सर, ध्यान से देखिएगा। तो अब मुझे क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेट यानी Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस। अगर नेक्स्ट स्टेट आपका यूज स्टेट में से कोई एक हो गया तब तो भाई हमारा सेल्फ स्टार्टेड हो जाएगा अपना काउंटर, लेकिन अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखूंगा, Q2 प्लस, ध्यान से देखिए कैसे लिखूंगा Q2 प्लस, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि T2 आपका ऑपरेट कर रहा है, Q2 0 है, T2 ऑपरेट कर रहा है, यानी कि Q2 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1, टॉगल हो जाएगा। समझ रहे हो, T2 1 है यानी टॉगल करेगा, Q2 का टॉगल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट Q1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ। T1 यहाँ पर 1 1 है, दोनों जगह ऑपरेट कर रहा है, दोनों जगह ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है Q1 1 1 से क्या होगा 0 0। समझ रहे हो। सिमिलरली Q0 0 0, T0 ऑपरेट ही नहीं कर रहा है क्योंकि 0 0 है, तो Q0 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो आपने देखा, क्या देखा, 3 का जो नेक्स्ट स्टेट आया वो क्या आया 5, 1 0 1 किसका बाइनरी कोड है 5 का। 7 का नेक्स्ट स्टेट क्या आया 1, क्योंकि 5 और 1 जो है हमारे किसमें सीक्वेंस ऑफ द स्टेट में प्रेजेंट है 1 एंड 5। तो ये हमारा कौन सा काउंटर होगा, सेल्फ स्टार्टेड। सेल्फ स्टार्टेड क्यों, जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेट आपको 5 और 1 मिलेगा, 3 का या 7 का नेक्स्ट स्टेट आपको 5 या 1 मिल गया, तो आप नेक्स्ट क्लॉक पर जो अप्लाई करेंगे 5 का नेक्स्ट स्टेट 6 दे देगा, 6 का 0 दे देगा, 5 का नेक्स्ट स्टेट 6 देगा, 6 का नेक्स्ट स्टेट 0 देगा। समझ रहे हो। सिमिलरली अगर 1 है तो 1 का जैसे आप नेक्स्ट क्लॉक पर अप्लाई करो तो 1 का नेक्स्ट स्टेट 2, 2 का 4, यानी कि सेल्फ काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो अपना सर्किट है, जो भी आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, जो भी आपका सिंक्रोनस काउंटर है, वो क्या होगा सेल्फ स्टार्टेड होगा। समझ रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर गेट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके।